अभी हम लोग गढ़वा में हैं और अभी हमारे साथ मंटू निराला जी हैं जो कि अभी अपने आवाज़ से झारखंड यूपी बिहार में तहलका मचाए हुए हैं और सुर संग्राम में जो है कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं को सुना जा रहा है। तो अभी उनसे हम बात करेंगे और यहाँ पे गढ़वा ज़िला में जितने भी इनके समाज के लोग हैं, जो इनके दोस्त हैं, जो साथी इनके चाहने वाले हैं, सभी में उत्साह है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि कल भैया का यहाँ पे आगमन हुआ है और आना जाना अभी लगा हुआ है। काफ़ी लोग आ रहे हैं और मिल रहे हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। भैया सबसे तो पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी सोशल राइज एक सोच के जितने भी दर्शक हैं सभी सारे लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, सभी को प्रणाम। अच्छा, मेरा पहला ये सवाल रहेगा भैया कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? मेरा पढ़ाई लिखाई मैं इंटर तक मात्र किया। इसके बाद मैं म्यूजिक से क्लास किया अपने सुरभि शास्त्रीय संगीत रेहला से, जो हमारे गुरुजी सुरभि शास्त्रीय संस्थान के गुरुजी हमारे सुभाष कौशिक गुरुजी हैं। ये ब्रांच है। वैसे मैं प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद का वो ये यहाँ पे शाखा है, जिनसे मैं 6th ईयर प्रभाकर तक का कोर्स म्यूजिक से किया है। बाकी हम इंटर तक मात्र करके मेरा रुचि ज़्यादा संगीत में रहा, तो हम पढ़ाई से भी ज़्यादा इसको तवज्जो दिए। अच्छा, घर में कौन कौन है? हमारे घर में मेरे पिताजी हैं, मम्मी, मेरे 3 हम लोग भाई होते हैं, 2 भाई, हमारी वाइफ और मेरे छोटे भाई का परिवार। हम लोग इतने सारे लोग हैं। मतलब कि जिस प्रकार से आप अभी परफॉर्मेंस कर रहे हैं सुर संग्राम में, ऐसा लग रहा है कि आपके घर से पहले भी मैंने संगीत विरासत में मिला है, या मैंने ऐसा लग रहा है कि इनके घर में पहले से ही संगीत है, वैसा कुछ मैंने विरासत में मिला है कि आप सीख सीख के सिर्फ किया? मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो पिताजी यहाँ पे उपस्थित है, मुझे विरासत से ही संगीत मिला है, क्योंकि मेरे पिताजी अभी भी बहुत अच्छा गाते हैं। पहले से गाते थे हाँ, पिताजी? और पापा अपने ज़माने के बहुत अच्छे बेंजो प्लेयर और गवैया रहे हैं, जिनसे मैं सुन के बचपन से ही कह लीजिए तो सीखा हूँ। और इसके बाद खुद अपना मेहनत, जो कहा जाता है कि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होता है, तो सबसे पहले मुझे विरासत से ही मेरे पिताजी से मिला। इसके बाद आदरणीय हमारे सुभाष कौशिक गुरु जी, इसके बाद महुआ सुर संग्राम के फाइनलिस्ट रहे हमारे दीपक कुमार जी, जिन्हें ओबरा के कोबरा नाम से जाना जाता है। ये ओबरा का कोबरा नाम उन्हें रवि किशन जी से मिला था। तो आदरणीय हमारे दीपक कुमार गुरु जी से मैं भी बहुत सारा कुछ सीखा। और इसके बाद हमारे बनारस के ओमकार विश्वकर्मा गुरु जी हैं, जिनसे मैंने सीखा है। मतलब कि पहले से ही आपका संगीत में काफी रुचि रहा है? जी, रुचि बहुत ज़्यादा। आपके घर में भी संगीत का माहौल था पहले से? पिताजी भी संगीत का दुनिया में थे? हाँ। अच्छा, एक एक बात है भैया, जैसे कि बहुत लोग ऐसे सिंगर हैं जिनका सिर्फ सिंगिंग शौक है, वो उसमें मतलब कि वो कैरियर नहीं बनाना चाहते हैं, अपना शौक के लिए कर रहे हैं। तो आपका क्या शौक है? आप भी इसमें सिर्फ शौक है या आप कैरियर बनाना चाहते हैं? मेरा शुरुआत से ही मुझे सीखने का सबसे पहले शौक रहा है। संगीत अभी भी मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि म्यूजिक ऐसा चीज़ है, संगीत ऐसा चीज़ है कि इसे जीवन भर सीखा जाए तो भी कम है। ये समुद्र है, अगर समुद्र से अगर एक बूंद भी मिल जाए तो मेरा जीवन अमर हो जाएगा। वो अभी एक बूंद भी मुझे हासिल नहीं हुआ है। मैं ऐसा सोचता हूँ अपने आप में, मेरा ये सोच है। तो ये मेरा शौक नहीं है, ये मतलब मेरा, आप इसमें कैरियर मैं इसमें कैरियर बनाना चाहता हूँ और इसमें बहुत आगे जाना चाहता हूँ। और मुझे प्यार आशीर्वाद आप लोगों का दुआ चाहिए कि आप लोग दुआ करिए अपने भाई मंटू निराला के लिए, कि आगे भी हम ऐसे ही बढ़ते जाएं। और सुर संग्राम एक ऐसा मंच मुझे मेरे जीवन में शामिल हुआ, ऐसा मंच मुझे जीवन में मिला, जिससे आप 4 लोग मुझे जान रहे हैं, ये आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मंटू निराला, आभार व्यक्त करता हूँ अपनी ओर से और हमेशा करता रहूँगा। ये प्यार हमेशा बनाए रखिएगा अपने भाई पे। मंटू निराला का आगे फिल्म भी आने वाला है, बहुत सारे एल्बम भी आने वाले हैं। हाँ, एल्बम का तो अभी मैं बताऊँगा, फिल्म का नहीं कह सकता हूँ। फिल्म में गाने मेरे आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुंबई में मुझसे वादा भी किए हैं और बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुआ। तो सब लोग ये मुझे बात बोले, ऑफ़र भी किए हैं कुछ गाने का। तो अभी जैसे ये फाइनल हो जाता है हमारा सुर संग्राम का पूरा फाइनल होने के बाद, तो हमारा कुछ एल्बम फिल्म के गानों के रूप में भी सुनने को मिलेगा और एल्बम भी सुनने को मिलेगा, और अच्छा सुंदर चीज़ मिलेगा, अश्लीलता से दूर।
हाँ। मतलब अश्लीलता मुक्त होना चाहिए। हाँ, अश्लीलता मुक्त हम चाहते हैं कि मेरा भोजपुरी समाज बहुत पवित्र समाज है। जी। भोजपुरी जहान बहुत ही पवित्र जहान है और इस पवित्र जहान में थोड़ा बहुत जो गंदगी चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि हम लोग जैसे कलाकार जो छन के वहाँ तक पहुँच रहे हैं, सुर संग्राम के माध्यम से छन के वहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा भोजपुरी समाज बहुत साफ-सुथरा हो और मेरा ये सोच है कि आगे एल्बम भी आएगा तो मेरा भोजपुरी गाना आप सभी को बहुत साफ-सुथरा तरीके से सुनने को मिलेगा। आप अब अश्लीलता पे बात चूंकि कर दिए हैं भैया, अश्लीलता पे बात हो रहा है भोजपुरी में, चूंकि हम लोग झारखंड से हैं। जी। हम लोग भी भोजपुरी से लगाव है, हम लोग भी भोजपुरी गाना सुनते हैं, लेकिन अश्लीलता का बात होता है, अश्लीलता खत्म नहीं हो रहा भोजपुरी में। हाँ। तो उतना बड़ा मंच पे इस विषय पे कुछ बात होती है क्या? उतने बड़े मंच पे एक ही बात होता है वहाँ पे, हम्म। लोग यही कहते हैं वहाँ के आदरणीय हमारे जज महोदय आदरणीय हमारे क्या बोलते हैं निरहू सर और क्या बोलते हैं मनोज तिवारी सर, कल्पना मैम, आदरणीय पवन सिंह सर, गोपाल राय सर, वहाँ पे रितेश पांडे सर भी पहुँचे, नीलकमल सर भी पहुँचे, बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँचे। बहुत अच्छे-अच्छे हमारे वहाँ पे नृत्यांगना यानी कि अभी के डेट में जो परचम लहरा रही हैं यामिनी सिंह जी भी पहुँची, सुभी शर्मा जी पहुँची, नीलम गिरी जी पहुँची, बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँचे। सब लोगों का यही एक मनसा मेरे सोच से ये चीज़ मुझे प्राप्त हुआ कि भोजपुरी में अश्लीलता जो कर रहे हैं, वो अपने घर में लोग गाना नहीं सुना सकते हैं। जी जी। ये बात उन लोग को भी मालूम है। अब भोजपुरी में अश्लीलता लोग सिर्फ व्यूज पाने के लिए, टीआरपी पाने के लिए कर रहे हैं कि मेरा कमाई ज़्यादा होगा, मेरा पहचान ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ये भोजपुरी माटी जितना पवित्र भिखारी ठाकुर के समय में, महेंद्र मिश्र जी के समय में, गायत्री ठाकुर जी के समय में जितना पवित्र हमारा भोजपुरी था, आदरणीय भरत शर्मा जी के समय में जितना हमारा भोजपुरी पवित्र था, वही पवित्रता अभी भी आप बरकरार रख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि आप पूरा कोशिश करिए कि भोजपुरी को एकदम उस पवित्रता को आप बरकरार रखिए, क्योंकि भोजपुरी माँ है हमारी। भोजपुरी एक ऐसा संगीत है कि भोजपुरी नमुआ सुनला के बाद ही दिल पवित्र हो जाला। जी जी। भोजपुरी इतना नीमन भाषा बा, अगर भोजपुरी को अगर साफ सुथरा आप सभी रखेंगे तो भोजपुरी को क्या बोलते हैं भाषा घोषित करने वाले हैं सरकार की ओर से, तो आप इसे पवित्र रखिएगा तभी तो कुछ हो पाएगा आगे। इसलिए मैं तमाम गायकों से यही विनती करता हूँ, आपके छोटा भाई हूँ, विनती करता हूँ कि आप सभी अच्छा चीज़ गाइए। अच्छे गायक का और अच्छे गीतों का अभी भी सुनकार बहुत अच्छे लोग पड़े हैं। अश्लील जो गा रहे हैं उनका लंबा रेस वो नहीं लगा सकते हैं, वो लंबे रेस के घोड़े नहीं हैं। जी, देखा जा रहा है कि जो पहले के जो ब्यास हैं, जो सिंगर हैं, उनका अभी भी गाना चल रहा है जो अश्लीलता में आए और गए। हाँ। तो भैया का ये प्रयास है कि हम अश्लीलता मुक्त गाना गाएंगे और आप भी जो सुन रहे हैं अश्लीलता गए। अच्छा, इतना बड़ा मंच पे जाके भैया, बहुत बड़ा मंच है चूँकि सुर संग्राम, तो वहाँ जाके कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत बढ़िया, वहाँ भी जाके मुझे अनुभव प्राप्त हुआ और जैसा कि सुर संग्राम एक ऐसा मंच है, मैं खासकर मैं बताना चाहूँगा कि उस मंच पे बहुत सारे लोग ने जब ऑडिशन शुरुआत हुआ था तो बहुत सारे लोग ये भी हल्ला मचाए थे कि वहाँ पे पैसा लगता है, वहाँ पे जातिवाद होता है। हाँ, जातिवाद होता है। और वहाँ पे क्या बोलते हैं, कुछ अपने लोगों को लोग बढ़ चढ़ के रिस्पेक्ट देते हैं या फिर आगे निकालते हैं। तो मैं तमाम लोगों से ही बताऊंगा कि भोजपुरी मंच एक ऐसा मंच है, सुर संग्राम एक ऐसा मंच है भोजपुरी सिनेमा के तहत, साईं बाबा टेलीफिल्म्स द्वारा ये आयोजित है सुर संग्राम। तो मैं सबसे पहले साईं बाबा टेलीफिल्म्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। और सुर संग्राम एक ऐसा मंच है कि वहाँ पे एक ही बात कहा जाता है कि ना तख्त का ना ताज का, ना तख्त का ना ताज का, ना राजा का ना राज का, वहाँ जादू चलेला तो सिर्फ आवाज का, सिर्फ आवाज का। मतलब जो लोग बोलते थे कि जातिवाद है, वहाँ पे भेदभाव के, वैसा कुछ नहीं है। नहीं, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। जो अच्छा सुर लगाएगा, निरहुआ सर कहेलन एगो बात कि जे जितना गावेला उतना ही पावेला। तो बिल्कुल जो जितना गाएगा वहाँ पे, जो जितना अच्छा अपना प्रस्तुति करेगा, एक्टिंग करके गाने के अनुसार उसका भाव उसके चेहरे पे नज़र आना चाहिए, शब्द याद अच्छे से होना चाहिए, सुर अच्छे लगेगा जिसका, वही आगे बढ़ेगा। भोजपुरी सुर संग्राम बहुत ही साफ सुथरा मंच है
जिसके तहत मैं कुछ सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता रहूँगा। आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहे मुझे अच्छा, बस। नए कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नए कलाकारों से भी यही कहूँगा कि अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, शौक है तो उसकी बात अलग है। शौक से अगर कर रहे हैं म्यूजिक तो अलग बात है, मगर अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो करीबन 9-10 सालों के बाद ये सुर संग्राम फिर से आया है। जी। और अब हमेशा 1 साल 2 साल करके सुर संग्राम हर एक साल अब तो आएगा। ऐसा कहा भैया 9-10 साल बाद क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि इस बीच कुछ परेशानियाँ थी, कुछ टेक्निकल इश्यू हम बता नहीं सकते हैं, बीच में मगर आया कोरोना है। काल का भी हाँ, कोरोना काल का भी असर रहा है। असर। जी। तो ये कलाकारों को तो खासकर भीड़ से ही बचना था। ये बात आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में भीड़ नहीं लगाना था। तो मैं ये सभी को शुभ सूचना देना चाहूँगा कि सुर संग्राम अब फिर आएगा। जी। इस बार जो आया, अब हम लोग तो मान के चलिए उसमें प्रतिभागी बन चुके हैं, मगर सुर संग्राम आती जाएगा हर एक साल। आप लोग एकदम बहुत अच्छे से तैयारी करिए, जो भी हमें देखकर सीख रहे हैं, जो और भी अपना गुरु को देखकर सीख रहे हैं, या उनके यहाँ जाकर आप तालीम ले रहे हैं गाने का, सीखने का, तो खूब अच्छे से तैयारी करिए। और सुर संग्राम फिर से आए तो उसमें आप अपना क्या बोलते हैं, हिस्सा बनिए सुर संग्राम का और आगे जाइए। मैं चाहूँगा कि आपका भी नाम हो और खूब अच्छा गाइएगा तो अच्छा ही नाम होगा, मेरा ये उम्मीद है। क्योंकि एक छोटे से गायक, अब छोटे से आपका भाई मंटू निराला को आप देख रहे हैं कि इसी झोपड़ी में रहकर, इसी घर में रहकर, अपने घर का ज़्यादा रियाज करके, आदरणीय गुरुजी का आशीर्वाद लेके मैंने उस मंच पे अपना सारा प्रस्तुति अभी तक दिया, और सभी लोग भी सराहे भी और सबको अच्छा भी लग रहा है। तो मात्र अपना रियाज है, क्योंकि एक बात कहा जाता है कि स्कूल में अगर गुरुजी सिखा रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, उसे आप पूरा नहीं करेंगे तो आपका पढ़ाई अधूरा है, ये बात कहा जाता है। इसलिए आप अपने से खुद मेहनत करिए, अपने आप को पहचानिए कि मैं कैसा चीज़ अच्छा से गा सकता हूँ। भोजपुरी में बहुत सारे विधाएँ होती है, भोजपुरी में बहुत सारा प्रकार होता है। आप पूर्वी निर्गुण अच्छा गा सकते हैं, कि भोजपुरी में रोमांटिक चीज़ अच्छा गा सकते हैं, कि भोजपुरी में कव्वाली पैटर्न अच्छा गा सकते हैं। बहुत सारे उसमें चीज़ हैं। तो अपने आप को पहचानिए, अपने आप को आवाज़ से अपने आप को तौलिए। मैं नए कलाकारों को खासकर कह रहा हूँ कि अपने आप को तौलिए, अपने आप का यूपीएस पहचानिए, यूएसपी पहचानिए, और इसके बाद लग जाइए उसमें, और एकदम आने वाला सुर संग्राम में आप भागीदारी लीजिए। मैं आपको 100% ये कहता हूँ कि आप आगे निकलिएगा। अच्छा भैया, वहाँ पे वोटिंग का सिस्टम मतलब जीत कैसे तय होता है, इस विषय में कुछ जानकारी है क्या? वहाँ पे अभी जिस स्टेज तक हम लोग आगे आए हैं यहाँ पे, तो जहाँ तक हम लोगों का, जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे हम लोगों को भी जानकारी हो रहा है। तो जितने भी हमारे प्रोडक्शन के लोग हैं, वैसे ही वैसे जानकारी देते हैं, क्योंकि पहला क्लास का ही किताब पढ़ाया जा सकता है, दूसरे क्लास का किताब नहीं। तो अभी तक जहाँ हम लोग पहुँचे हैं, तो उसमें यही बताया गया है कि जीत कैसे होगा, उसका मतलब अभी जिस तरह तैयारी हम लोग करके गा रहे हैं, उसी तरह हम लोग को भी तैयारी करते हुए अभी गाना है आगे। नहीं, मेरा ये कहना है कि वोटिंग रहा। झारखंड के लोग आपको सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, ये बताइए। हाँ, रहा बात वोटिंग का, तो अभी आगे से हम लोगों को कुछ वैसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, और जैसा इन्फॉर्मेशन रहेगा मैं बताऊंगा। वोटिंग अगर होगा तो अपने भाई मंटू निराला को झारखंड से वोट करिएगा। वोटिंग कोड मैं बताऊंगा, नंबर बताऊंगा, उस पर आप कोड करिएगा और ज़रूर वोट करिएगा। अपने मंटू भाई, अपने मंटू निराला को आशीर्वाद दीजिएगा। अभी कब जाना है आपको, लौटना कब है? अ, अभी तो मैं 7-8 दिन के लिए मात्र यहाँ पे आया हूँ, और फिर से मुझे उतना ही मजबूती के साथ तैयारी करने के लिए हमको फिर से निकलना है, क्योंकि आने वाला 24 दिसंबर को डेट अनाउंस हुआ है। ये कंफर्म डेट है अभी तक ज़रूर, मगर ये आगे पीछे भी हो सकता है। तो 24 दिसंबर से पहले हम 10-15 दिन पहले निकलेंगे और तैयारी के लिए निकलेंगे, क्योंकि अच्छा से कंपटीशन हो सके। तो ये थे हमारे साथ मंटू निराला जी, जो कि झारखंड के लाल हैं। अभी अपने आवाज़ से पूरा यूपी, बिहार और झारखंड में तहलका मचाए हुए हैं। इनका कोई अभी जोर का गायक नहीं है। भैया का कहना है कि यदि वोटिंग का सिस्टम है तो आप हमें सपोर्ट करिएगा, और इनके तरफ से आपको बताया जाएगा, और हाँ, बताया जाएगा वोटिंग कब होगा। चूँकि लाइव वहाँ पे जो भी कलाकार जाता है, कंटेस्टेंट, तो वो लाइव आते हैं और बताते हैं। तो आप लोग सभी सपोर्ट कीजिए और भाई को विजेता बनाइए। और यहाँ पे और भी लोग आए हैं, आप पूछते हैं कि क्या कैसा लग रहा है?
गढ़वा बहुत से जो है कि एक लाल निकला हुआ है गरीब घर से और मुंबई में कमाल किए हुए हैं। बहुत हम लोग को दिल गदगद हो रहा है हुआ हम्म, कि हमारे झारखंड के गढ़वा जिला है, हम्म, गढ़वा के खास एक हमारे मंटू जी है, उनके हम लोग सुर संग्राम में सुने और यहाँ से हम लोग बचपन के से भी जान रहे हैं, सुन करके हम लोग को दिल बहुत माने गदगद हुआ। साथ ही कोई आगे बढ़ता है तो हाँ, बड़ा खुशी होता है। बहुत लेकिन बहुत कभी बहुत। कभी दुख भी होता है। जी जी नहीं नहीं दुख नहीं हो रहा है क्या? नहीं, दुख नहीं, बहुत खुश है, गदगद है हम लोग का जी कर रहा है, हाँ। इसलिए इनका हम लोग के प्रति इन पर आशीर्वाद रहेगा कि वहाँ लोगों से से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं झारखंड के सभी साथियों से अपील करना चाहूँगा कि मंटू निराला जी को हम लोग सपोर्ट करें और वहाँ से जीत करके आवें और झारखंड का नाम रोशन करें। धन्यवाद। सिराज खान जी हैं, क्या कहना चाहेंगे आपके जो कि आप ही के शहर से आपके पड़ोसी हैं और जो है कि वहाँ पे गर्दा उड़ाए हुए हैं मुंबई में? हमारे मोहल्ले के हैं और झारखंड और पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हम लोग को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे पड़ोसी, हमारे भतीजा जो है ना इतना नाम कर रहे हैं और हम लोग इनको हमेशा सपोर्ट करेंगे। और अगर वोटिंग का बात हुआ तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे पूरे झारखंड से, जान और लगा पूरे देंगे हाँ पूरा। जितना बस, सपोर्ट होगा उतना सपोर्ट हम लोग हमको कराने यही का प्रयास प्यार करेंगे। चाहिए पूरे झारखंड वासियों से। मैंने जिता देना है ना? एकदम जिता देना है। हम लोग अल्लाह से मैं कामना करूंगा कि इनका मैंने नंबर 1 पर लाएं और इनको जीत हासिल हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मंटू जी के जो है कि पिताजी हैं, कैसा अनुभव है आपको, आपका जो है कि लड़का वहाँ पे मुंबई में कमाल किए हुए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत परिश्रम और मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाए और पढ़ाने के साथ मैं अभी भी साइकिल का पंचर बना करके और मेहनत करके मैं खर्च चलाने का काम कर रहा हूँ। फिर भी मुझे बहुत सौभाग्य है कि मेरा बेटा सुर संग्राम जैसा बहुत बड़ा मंच पे जा कर के अपना गाना का परफॉर्मेंस कर रहे हैं और ये हमारे लाल पूरे झारखंड, यूपी, बिहार में तहलका मचाए हुए हैं। हमके दिलो जान से हम आशीर्वाद देते हैं कि हम उनको बहुत अच्छा से प्यार करके आप पूरे झारखंड से मैं यही विनती नम्र निवेदन करूंगा कि सब लोग इन्हें लाइक करें, आशीर्वाद दें। ये मेरा लाल नहीं, आप सबों का लाल हैं और वहाँ से सुर संग्राम के मंच से जीत हासिल करके आवें। मैं यही आप सबों से आशा रखता हूँ और मैं विशेष क्या कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है भैया का पूरा परिवार है और जो इनके साथ में आए हुए चाहने वाले हैं सभी लोग हैं और कभी फिर भी भेंट होगा तो हम आपके साथ साझा करेंगे भैया का वीडियो। बाकी आप सपोर्ट करें, आपको बताया जाएगा। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।